अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अल फुरकान के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा चौथा मरकज़ी मौज़ू गैर अल्लाह है। इसके 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से दूसरा इख्तियार, कि इनका इख्तियार क्या है। ये बार बार बात आ रही है, लोगों को ये मुगालता है कि हम जो ये मानते हैं, हम पुकारते हैं, करते हैं, ये इबादत नहीं है। ये किसी गैर अल्लाह को जो कि गैब है, हाज़िर नहीं है, उसको पुकारना, उससे मदद तलब करना, उससे इस्तिग़ासा करना, उससे फ़रियाद करना, उससे तवक्को रखना, किसी दर्जे में कुछ है, ये उसकी इबादत है, उसको रब मानना है, उसकी इलूहियत के बारे में है कि ये कुछ कर सकता है। तो अल्लाह ने ये 3 नंबर आयत में और 55 में पहला नुक्ता है कि बड़ा क्लियर किया है कि वत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा, अल्लाह के सिवा जो भी गैर अल्लाह है, वो क्या करते हैं? अल्लाह ने बड़ा क्लियर किया है, किसी की मौत, ज़िंदगी दोबारा उठने का इख्तियार नहीं रखते। ये 3 नंबर में, ना वो खुद कुछ भी पैदा नहीं करते, बल्कि खुद पैदा किए गए हैं। उन्हें मौत का वो नहीं है इख्तियार किसी चीज़ का, और अपने लिए इख्तियार नहीं रखते किसी नुकसान नफ़ा का। ना अपना इख्तियार है, ना किसी के लिए इख्तियार है। तो जो अपने लिए इख्तियार नहीं, किसी का इख्तियार क्या रखेगा? और अपनी ज़िंदगी, मौत, दोबारा ज़िंदगी का भी कोई इख्तियार नहीं रखते, और किसी नुकसान का ना इख्तियार रखते कब मौत आनी है और कब दोबारा उठना है। और फिर यही बात आयत 55 में ऐसी सूरत की, उसमें भी अल्लाह ने दोबारा की है, तो याबुदून मिन दूनिल्लाह है, अल्लाह के सिवा जिनकी भी बंदगी करते हो, जिनको भी पुकारते हो, जिसने मा ला यनफ़अहुम वला यज़ुर्रुहुम, वो ना इन्हें नफ़ा पहुँचाते हैं, ना नुकसान पहुँचाते हैं। कोई नफ़ा, कोई नुकसान, कोई कमी, कोई खूबी, कोई खराबी कुछ कर ही नहीं सकते, किसी किस्म का उनके पास है ही नहीं। यज़ुर्रुहुम ज़र से है, ज़र कहते हैं नुकसान पहुँचाने को। और फिर अल्लाह ने कहा काफ़िर अपने रब के खिलाफ पुश्तनाही करने वाले, तो काफ़िर जो है ना, ये ऐसी बातें गढ़ते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो इनके पास। तो इसलिए जो हमारे कीदे बने हैं ना कि माम बरी मेरी खोटी किस्मत करो खरी, वो किधर से को नहीं है, नहीं होनी, ये कोई इख्तियार नहीं है। और ये मौजू कुरान में बार बार आया है, भरा पड़ा है कुरान इससे। ये सूरह नहल है, उसकी आयत नंबर 20 में देखें, जिनको पुकारते हैं यदूना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा गैर अल्लाह, हर दूसरा जो ही है कितना बड़े से बड़ा हो जाए, लेकिन वो गैर अल्लाह है। ला यखलुकूना शैअन व हुम युखलकून, वो कुछ पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए गए हैं। और फिर अल्लाह ने कहा है अमवातुन गैरु अहियान, वो मुर्दे हैं जिनमें जान नहीं, और वमा यशूना अय्याना युबसून, और नहीं जानते कब उठाए जाएंगे। उन्हें अपना नहीं पता कब तक अल्लाह ने उनको करना है, क्या कोई फिर उनका अंजाम क्या होना उन्हें नहीं पता। तो अल्लाह फिर इसी में 21-22 में कि मबूद सिर्फ एक अल्लाह वाहिद है, इसके अलावा कोई है ही नहीं इस सिरे से। तो ये बड़ी यहाँ पे क्लियर बात है। इसके बाद यही बात सूरह हज के आयत 73 में अल्लाह ने कहा कि ये सारे मिल जाएं तो एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते। खुद तो पैदा अल्लाह ने किया है इनको, ये खुद अपने पे इख्तियार नहीं रखते, और मक्खी एक ज़रा ले जाए तो ये उसको भी वापस लेने का इख्तियार नहीं रखते। अल्लाह कहता है इतने ये कमज़ोर है, इतने ये बोदे हैं, इतने ये निकम्मे हैं, ये कुछ मक्खी से एक ज़रा नहीं ले सकते, बाकी क्या इन्होंने कुछ करना है। फिर सूरह सबा है 34 नंबर, उसकी आयत नंबर 22 में कि तुम जिनको पुकार गुमान करते हो अल्लाह के सिवा, कुल उदुल्लाज़िना ज़अमतुम, दुआ ये कुल पुकारते हो, इसलिए ये इबादत नहीं करते, ये पुकारना ही इबादत है। ला यमलिकूना मिस्काल ज़र्रातिन फिस समावाति वल अर्द, आसमानों में ज़मीन में एक ज़र्रे बराबर का इख्तियार नहीं है, ना उनका कोई साझा है, ना इनका कोई मददगार है, कोई कुछ नहीं आ सकती। और फिर ये जो था ना, ये हमारी शफाअत करेंगे, हमें बचाएंगे, बड़ी अहम बात है। 23 नंबर आयत को देखें सबा की, वला तनफ़ु शफ़ाअतु इंदहु इल्ला लिमन अज़िना लहू, तो ये इनके काम नहीं आती सिफारिश किसी की, मगर जिससे अल्लाह इजाज़त दे। तो जिसको अल्लाह इजाज़त देगा, अल्लाह किसको इजाज़त देगा किसी को पता है, इन्होंने लिखवाया हुआ है कि अल्लाह इनको इजाज़त दे देगा। तो इसी तरह 33 नंबर है सूरह फातिर, उसकी आयत 13 में अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह ये जो दिन से रात को निकालता है, बाकी सब कुछ करता है। और वल्लज़ीना तदऊना मिन दुन, जिसको भी पुकारते हो, जिसके पुकारते हो गैर अल्लाह का, मा यमलिकूना मिन कितमीर, वो खजूर की गुठली के एक छिलके के बराबर भी इख्तियार नहीं रखते। तो खजूर को खोले ना, उसकी गुठली के ऊपर एक बारीक सा वर्ग से भी बारीक एक सफ़ेद सा छिलका होता है गुठली के ऊपर। अल्लाह कहता है इतना भी कितमीर, इतना भी इख्तियार नहीं है इनका कि किसी खजूर की गुठली के ऊपर छिलके जितना हो। तो इन्होंने क्या कर लेना है। और ये तो दुनिया की बात है ना, और क़यामत में क्या होना है इनके साथ। ये क़यामत है, पकड़े खुदा तो छुड़ाए मोहम्मद, पकड़े मोहम्मद तो छुड़ा कोई नहीं सकता। अल्लाह ने ये सूरह 82 नंबर अल फतार, इसमें अल्लाह ने क्लियर किया है कि वमा अदराका मा यौमुद्दीन, और तुम्हें क्या खबर कि क़यामत का दिन क्या है। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैअन वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, उस दिन
کچھ لا تملکو، کوئی کسی کا فائدہ نہیں کر سکے گا کسی قسم کا. والامر یومئذ للہ، حکم صرف اللہ کا ہونا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی حکم نہیں، کسی کی کوئی چلنی نہیں، کسی کی کوئی بات ہے نہیں. تو اس لیے یہ جتنے پکار ہے نا، پکارنا ہی نہیں اور غیر سے پکار. یہ اس سے غلط نہیں ہوتا ہے جی، جو سامنے ہے اس سے مدد لے سکتے ہیں، جو نظر آ رہا ہے، جو سامنے ہے، جس کو آواز جا رہی ہے، جس کو آواز نہیں جا رہی قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، باقی کدھر ہے، یہ سب صرف کھڑا لو جی، اور کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اپنے ہم نے اصلاح کرنی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.